हेलो दोस्तों, वेलकम टू इज माय यूट्यूब चैनल एनजे स्किल लर्निंग। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं डिप्लोमा के कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट ऑफलाइन चालान किस तरह से कटाते हैं इस फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो इस फॉर्म जैसा कि आप देख रहे हैं, जी हाँ, इसमें हम ऑफलाइन चालान के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चालान आप दो तरह से काट सकते हैं, ऑनलाइन भी काट सकते हैं और ऑनलाइन भी काट सकते हैं और ऑफलाइन भी काट सकते हैं। लेकिन ये है, यदि यदि आप ऑफलाइन चालान काट रहे हैं, यदि आपका कॉलेज प्रीफर कर रहा है कि ऑफलाइन हमको चालान चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक बने रहें। ठीक है, तो ज़्यादा न देर करते हुए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि इस फॉर्म जैसा कि आप देख रहे हैं, आप कोई भी सेमेस्टर के हो, ठीक है, डिप्लोमा कोई सेमेस्टर के हो, आप फॉर्म फिल इस तरह से, यही फॉर्मेट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका किस तरह से क्या क्या भरना है। ठीक है, और जैसा कि आपको 3 पार्ट में दिखाई दे रहा है, तो किस पार्ट को अपने पास रखना है, किस पार्ट को कॉलेज में जमा करना है और किस पार्ट बैंक में अपना रखेगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कि जैसा कि पहले वाले पार्ट में हम बात करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, बैंक कॉपी। ऐसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऊपर में बैंक कॉपी दिख रहा होगा। ठीक है, सॉरी, क्या लिखा है, बैंक कॉपी। ठीक है, मीन्स इसका मतलब हुआ कि यदि आप मतलब फिल करके दीजिएगा नीचे जो है, जैसे यहाँ से डॉट डॉट जो भी है, तो आपको ये जमा कीजिएगा, तो ये आपको बैंक रखेगी। ठीक है, तो पहले चलिए आइए जानते हैं, पहले उसके बाद फिर बात करेंगे। तो पहले क्या भरना है। ठीक है, तो पहला है मेरा अमाउंट एग्जामिनेशन फ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है, यहाँ पर, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोर्स लिखा हुआ है, उसके बाद सेम है। ठीक है, उसके बाद रुपीज़ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 फिल करना है। तो पहला कोर्स, तो आप कोर्स तो डिप्लोमा कर रहे हैं, तो डिप्लोमा यहाँ आप लिखिएगा, डिप्लोमा। ठीक है, जिस कोर्स कर रहे हैं तो डिप्लोमा यहाँ लिखिएगा, डिप्लोमा। ठीक है, उसके बाद आप जिस सेमेस्टर के हैं, ठीक है, यदि आप सेकेंड सेमेस्टर के हैं तो सेकेंड लिखिएगा, फर्स्ट के हैं तो फर्स्ट लिखिएगा, थर्ड के हैं तो थर्ड, फोर्थ के हैं तो फोर्थ, फिफ्थ के हैं तो फिफ्थ, एंड सिक्स के हैं तो सिक्स। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है रुपीज़ में, तो आप एग्जामिनेशन रेगुलर हैं, मीन्स रेगुलर हैं या लेटरल, दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आप ऑल सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो आप फ़ी कितना कीजिएगा, 1200 कीजिएगा। ठीक है, यदि 2 सब्जेक्ट का कीजिएगा, एक सब्जेक्ट है तो 500 कीजिएगा, 2 सब्जेक्ट है 750 कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है, उसके बाद बस यही फिल कीजिएगा, कोर्स सेम और रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये खाली छोड़ दीजिए क्योंकि सेम ही है, आप तीनों देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइएगा टोटल अमाउंट, जैसे कि टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ आप वहाँ पर 1200। ठीक है, चलिए ठीक है, अब अमाउंट इन वर्ड, तो अमाउंट जितना आप लिखें, यदि आप 1200 फ़ी की भरे हैं तो क्या लिखेगा, 1000, यहाँ पर लिख दीजिएगा 1200। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं, देख लीजिए, यहाँ है एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन। तो आप क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पर टिक कीजिएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, सॉरी, उसके बाद एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, एग्जाम इसके लिए से यहाँ पर एग्जामिनेशन पर टिक कीजिएगा और यहाँ पर एग्जामिनेशन फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका है यहाँ पर, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इनएप्लीकेबल, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो कॉलेज से दिया गया है वो लिखिएगा। ठीक है, आपका जो भी है यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट नेम जो भी है, आपका स्टूडेंट नेम, आपका जो नाम है उसको यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, तीनों फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इतना फिल करने के बाद
बस आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ पर कहाँ पर कीजिएगा, यहाँ पर इस जगह में, इस पार्ट में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह सेम प्रोसेस इस पार्ट में कॉपी, सेम कॉपी इसमें भी कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कर देना है, क्या करना है इसमें भी कोर्स का नेम सेम, रुपीज़, इसका टोटल अमाउंट इन वर्ड में लिख देना है। एग्जामिनेशन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन यहाँ पर लिख दीजिएगा EXAMN, सेम कॉपी करके एग्जामिनेशन यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद सेम एज यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन, मतलब इस वाला पार्ट में जितना भी आप किए हैं, जितना सारा भरे हैं, सब इस वाला पार्ट में आप कॉपी कर दीजिएगा। इस तरह सेम एज इसमें भी कर दीजिएगा, थर्ड वाला में। ठीक है, अब जब कॉपी कर दिए सब तीनों, उसके बाद आप बैंक जाइएगा, आपका जो बैंक है। ठीक है, उसके बाद बैंक में दीजिएगा आप, तो ये बैंक कॉपी आपको जो यहाँ लिखा है बैंक कॉपी, तो बैंक कॉपी तो बैंक क्या करेगी, अपना रख लेगी। ठीक है, उसके बाद 3 पार्ट, दूसरा पार्ट है GOT बोर्ड कॉपी, मतलब आपका जो बोर्ड है, तो ये आपको क्या कॉलेज में जमा ले लेगा। ठीक है, कॉलेज में जमा कर देंगे। ठीक है, जमा करने के बाद और ये जो कैंडिडेट कॉपी ये तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका चालान कट जाएगा। ये आपका ऑफलाइन तरीका हुआ। ठीक है, और ऑनलाइन तरीका आप वेबसाइट में जाके ज्ञान ज्योति में जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑफलाइन तरीका हुआ। यदि आपको किसी तरह का डाउट रह गया है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, और इससे पहले बता दें कि यहाँ पर जो आपका UTR नंबर है, जो UTR नंबर यहाँ पर आपको कॉलेज द्वारा दी जाएगी। ठीक है, ट्रांजिशन ID जिसको बोलते हैं, यहाँ ट्रांजिशन ID। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर ट्रांजिशन ID, यहाँ पर आपको कॉलेज बैंक द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो ये वाला आप फॉर्म फिलअप करने में कर दीजिएगा। फॉर्म फिलअप में आपको बोलेगा वहाँ पर, तो ट्रांजिशन ID यहाँ पर जो आपका नंबर आएगा वो फिलअप कीजिएगा। ठीक है, ये आपको बैंक देगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।